पे लगही राही माई लगली और इधर अरे ऐसे पड़ेगी करे क्या यार का करी माई करते नहीं बनते क्या करते हैं पाई लगहिया माई पाँव लागी माई पाँव लागी खुशी रहा बेटवा कहाँ घुसा रहा है बेटवा ये कहा है रे हाँ तुझे के कहा क्या घुसा रहा बेटवा महारानी गाड़ी तो हर माटी चली जाए हम कहा दे खुश रहा बेटवा खुश ही मर माँ संजवा हाँ माई देख तेरे मेरे खिए बहुत दिन से नौकरी करता है बहुत दिन से कर छोट क्या करता है रे जो करिया छोट मोट गलती करे थे तेरे गलती पे ध्यान नहीं दे क्या दे क्या गलतियाँ गलतियाँ क्या दे गलती के नाम पहले ले करे अगर तो देर से आई यहाँ तो सबसे पहले भैया बाबू से माई बहन से हमारे बारे में बताओ जल्दी बताओ अब हाथ हटिए जल्दी बताओ क्या बताई भैया काका दादा रे माई बहने हुरे माई बहनियों हरे अब आप लोग हमारे माई के बारे में ना जानत हो हैं कि हमारे माई के बारे में कहा रहा है ये जान ला हमारे माई के बारे में लिख दिया है हमारे माई के बारे में जुआया है अब हमारे माई के बारे में किलन आया है हमारे माई के बारे में रूस अरे भैया अरे माई के बारे में रूसी है भैया है हमारे माई के बारे में दुई गोलियां हुआ हर मोदी ने करे महारानी गाड़ी तो कही है बताओ क्या माई के बारे में लिख किया जुआ है चबोड़िया हराम खोर कमीनी खंडी नाली की कीड़े तुझे कहो साथे बटवा मेरे बारे में बताई दे अरे ये संजय बेटो हमारी गलत बोले का रे अपना घर बोले ये बेटो रोज ही रे हमार कहा मतलब ही रहा कि भैया बाबू अरे से हमार परिचय बताए हमारे विषय में बताए दे रे क्या चोरी की अच्छा माई ई वाला सिल्का सिल्का हाँ नाम बताओ देखा माई मेहराया जी महारानी गाड़ू देखा माई इतना दिन करत तो होई गवा नौकरिया इतना दिन करत तो होई गवा नौकरी माई आज तक कभू नहीं लिटब कैसे ले नौका नौका तो कहा मतलब ही केवल खेल में बहुत दिन से नौकरी करता है हमारे सामने कभी हमारा नाम नहीं ले तो कैसे हमारे सामने हमारा नाम ले कैसे लेना देख जहाँ तो हर हो सही बैठ सांस दी ले चुप से बैठ हम अपन परिचय खुदे बताओ जाती ये माइया अगर ससुर जना रे बिल्कुल जावे सांस हमार का मतलब सोच ही मचा चुप से बैठ हमार का लाग में जोन बोल भाई कर भाई ए माइया अब काम मैया तो हम महारानी गाड़ू अपन पर्चिया जाई जे हाँ माई पर्ची छपाई है शहरत यही बाटा है सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ हिला दो जो पत्ता पत्ता हिला दो जो पत्ता पत्ता उसी को जवानी कहते हैं लोग मुझे प्यार से कमला लोग तुम्हें प्यार से कमला नानी कहते हैं लोग मुझे प्यार से कमला नानी कहते हैं लोग मुझे प्यार से कमला रानी कहते हैं रानी कहते हैं कमला रानी वो बड़ा है कमला रानी वो बड़ा है जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया और जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया मेरा नाम कमला रानी है मैं कानपुर की रहने वाली हूँ इससे पहले इस घर में मेरी बड़ी बहन ब्याही थी जिसका नाम बिमला रानी था कुछ दिन बीता मेरी बड़ी बहन की कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम प्रमोद कुमार ओहो प्रमोद भैया
पर वो जब 1 साल का हुआ तो अचानक मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई। कहे का मतलब उन मरमरा आई गई। मरमराई मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई, मर गई, भगवान को प्यारी हो गई। मरमराई महारानी गौरी, मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई। मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हो गए, हमेशा परेशान रहने लगे कि प्रमोद का पालन पोषण कैसे होगा। फिर उनके दिल में यह विचार आया, मेरी शादी मेरे मम्मी पापा मेरे जीजा के साथ कर दिए। मतलब ये परेशानी देख के तोहार मम्मी पापा तोहका उठा के तोहरा जीजा के साथ अटकाई दे। अरे महारानी गाड़ी देखा, जयमाल द्वारा शादी कही दे ना ही अटकाई बहन। बहुत होशियार है महारानी गाड़ी। संजवा, मेरी शादी मेरे मम्मी पापा मेरे जीजा के साथ कर दिए। जब मैं यहाँ पर आई तो कुछ दिन बीता, मेरी भी कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम विनोद कुमार है। विनोद जब 8 साल का हुआ तो मेरे पति मुझे छोड़कर वो भी भगवान को प्यारे कमाइयो न हो चला गया कौनो खाए पिए कमी रहन का। अरे दुनिया में जितना बनाई मरा है, सब खाए पिए कमी से मरा है। महारानी गानों के कागज पूरे हो गए, खत्म हो गए, लेकिन पर्वतवा सयाना हो गया है। वो हराम खोर मेरी एक भी बात नहीं मानता, सुबह खाना खा लेता है, दिन भर टहलता है, वो अपनी मनमानी करता है। पर्वतवा से मैं उठ चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ कि या तो वो हराम खोर मेरा घर छोड़कर चला जाए या कहीं मर जाए। लेकिन क्या रे, ये हमारे भी नोट भेजवावत ना। कहता है मारा महारानी गारू बात तो बड़ी से मुंह टूट जाए। महारानी गारू भाई छक्का भैया, छोटका भैया रे, भैया माई भैया आवल बात चौक के बतावत है रे, सीधे नहीं बता सकते भैया भैया आवल माई का। हम जल्दी बैठ जाए, देख हमारे बिनो बेटवावत ना आ जाए, खबर लगी आ गया। ये है माई माता जी चरण में बेटे विनोद का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा। माँ बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कमल में आपके लाल झुकाए, चरण
दो मैया। माँ, ये आपका बेटा आपके पास आशीर्वाद लेने आया है। माँ, मेरी बात को सुन बेटा। बोलो। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुश। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। देती हूँ आशीष तुम्हें सदा रहो आबाद। बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तू जहाँ भी रहे खुश रहे। यही चाहता हूँ माँ, लेकिन आज ये आपका बेटा बहुत खुश है माँ। लेकिन तुम आज खुश हो, बात क्या है? हाँ माँ, बैठ जाइए, जरूर बताऊंगा। बात मैया हमारी सुनो ध्यान से, पास पिए हुआ आपका लाल है। चाहता लंदन पढ़ाई करना है मैया मेरी, साफ बतलाओ क्या आपका था। आपकी साथ पूरे क्लास में बीए में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। मेरी बात को सुन बेटा। बात को सुनकर तेरी खुशी में हुई लंदन जाने की बेटा तैयारी करो। वो मनोकामना पूरी तेरी ललन। वो मनोकामना पूरी तेरी लगन। नाम रोशन हमारा जग में करो। बेटा मेरे भी दिल में ही अरमान थे कि जब मेरा विनोद बेटा यहाँ पर अपनी पूरी पढ़ाई कर लेगा तो एक दिन मैं अपने विनोद बेटे को लंदन पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी। अगर वो लंदन पढ़ाई करना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत जल्दी ही तेरे लंदन जाने का व्यवस्था जाने की तैयारी बना दूंगी। अच्छी बात है माँ, लेकिन माँ मैं ये सोच रहा हूँ आप तैयारी बनाइए और मैं दिमाग मारा कि मैं चल करके बड़े भैया से ये बात बता दूं, सब लोग खुश हो जाए कि मेरा भाई छोटा भाई लंदन पढ़ाई करने जा रहा है। माँ ठीक है, तैयार हो जाओ जरूर, लेकिन माँ भैया से मिल लूंगा, बता दूंगा। विनोद तू उस हरामखोर परवाना से मिलकर लंदन पढ़ाई करने जाएगा?
हाँ विनोद बेटा, अगर तुझे लंदन पढ़ाई करने जाना है तो उस हरामजादे से भी ना मिले ही तुझे लंदन जाना होगा। ये तेरी माँ का आदेश है, वरना तुझे लंदन पढ़ाई करने की कोई जरूरत संजय, क्या है भैया? माँ की बात सुन रहे हो? अरे हम तो सुन रहे हैं भाई, लेकिन क्या माँ करें? कैसी बातें कर रही है भाई विषय में? हाँ भैया, मनहूस है, ये है वो है, मेरे भाई को ऐसी बोल रही है। संजय, हाँ भैया, सोचो अगर आज मैं अपने बड़े भैया से नहीं मिलूंगा तो मेरे बड़े भैया के दिल में कितना दुख होगा। संजय, आप नहीं मिलोगे तो बड़े भैया नाराज हो जाएंगे भैया। यही कहेंगे कि देखो मेरा भाई, मेरा छोटा भाई पिछले बगैर मुझे लंदन पढ़ाई करने चला गया। हाँ भैया, उनके दिल में बहुत बड़ा कष्ट होगा संजय। और क्या? लेकिन ये सोचा हूं संजय, अगर भैया से नहीं मिलूंगा तो भैया को दुख होगा, और माँ कह रही है कि भैया से मत मिलो, प्रमोद से मत मिलो, वो मनहूस है। चेहरा देखने के बाद दिन भर भोजन नहीं मिलता है। लेकिन संजय, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। अगर नहीं मिलूंगा तो भैया नाराज हो जाएंगे, भैया से मिलता हूं तो माँ नाराज हो जाएगी। और क्या भैया? मैं सोच रहा हूँ मुझे कि मैं लंदन पढ़ाई करने नहीं जाऊंगा, लेकिन क्यों भैया? इसलिए कि अगर मैं लंदन पढ़ाई करने चला गया तो मेरे बड़े भाई प्रमोद की बहुत दुर्दशा होगी। हाँ भैया, इसलिए मैं लंदन नहीं जाऊंगा, घर भी नहीं रहूंगा, हाँ भैया, बाहर ठलू घूमूंगा। और ये बात तुम जानो और मैं जानू, अब का? माँ को ये बात चाहिए न हो कि मेरा बेटा विनोद लंदन नहीं गया है। नहीं पता चलेगा भैया। किसी बताना मत। ना, अकरम आई, अकरम। ओ माँ, नाराज हो गई हो? तेरी बातों से नाराज हो, तू ऐसी बात ही करता है। नहीं माँ, मैं तो सोच रहा था कि मैं देखो माँ मुझे प्यार करती है कि प्रमोद प्यार करती है। अब समझ में आ गया कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। कितनी अच्छी है माँ तू। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी जैसी माँ सबको मिले। मेरी बात सुनो। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, जग में निराला, तू मेरी मैया रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला। मैं तेरी मैया, तू है मेरा कान्हा, तू है मेरा कान्हा। रिश्ता सोना का जो श्याम से था, तो सोना का रिश्ता तेरा। रिश्ता
हम सोचे पटेल फार्म अब छोड़ दे। की कहा बरे अरे जहाँ भैया गरीब बैठा था पटेल फार्म नहीं रे ओका प्लेट फार्म कहा है। हाँ वही भाई। देख अब आई जाए जरूरत नहीं बा, जब हम कहा तब जाए। ठीक है हमारी। लेकिन संजय हाँ। एक राज मैं अपने दिल में छिपाए रखी हूँ। आज वो बात तुम्हें बता देना चाहती हूँ, लेकिन जो राज तुम्हें बताने जा रही हूँ तो किसी से कहना नहीं। ना। जब मैं अपने मायके थी तो मैं भी कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। तू पढ़े लिखे हाँ। अरे क्या हम सोचे माया उठा छापिया। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। जिस क्लास में मैं पढ़ रही थी उसी क्लास में जगत नाम का लड़का पढ़ा था। ओह कहे के मतलब स्कूलिए भर में कई लड़का पढ़ाता रहा। अरे लड़के बहुत थे, लड़के बहुत थे, लेकिन जब कोई बात उठती है तो बस उसी पे निर्भर होती है। जगत सिंह को एक नजर देखी मैं, देखते ही मुझे प्यार हो गया, लव हो गया। जगत सिंह से मैं बेपनाह प्यार करने लगी। यहाँ तक कि मंदिर में जाकर कसम भी खा ली कि जगत सिंह अगर मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ वरना अपनी जान दे दूंगी। लेकिन हम नहीं जानते रहे संजय बाबा। हाँ माई। घर पहुंचे देखत यही तो हमारे मम्मी पापा हमारी शादी हमारे जीजा के साथ तय की। मेरी शादी मेरे जीजा के साथ हो गई। जगत सिंह मुझसे नाराज हो गया। फिर कहे कि तू अपन बियाह कैलू तो कि बाबू साहब छुट्टू साह जैसे घुमा। लेकिन जब कभी वो फोन लगाता है तो मैं इसी परिवार में व्यस्त रहती हूँ। ठीक तरह से जगत सिंह से बातें नहीं कर पाती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है तो उसके पास फोन लगाती हूँ तो मेरा फोन रिसीव नहीं करता है। लेकिन मेरे दिल में यही अरमान है कि किसी न किसी दिन मैं जगत सिंह से मुलाकात करूंगी और अपने दिल की बात कहूंगी। सुबह सुबह परवदवा को खेतों में काम करने को कहकर आई थी। चल देखती हूँ कि वो हराम को खेतों में काम कर रहा है या बैठ